नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एक नया विधेयक आया है। विधेयक क्या है? पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026। यह बिल बहुत ही चर्चा में इसलिए रहा है कि एक तरह का यह ऐसा बिल है जो अपने आप में अद्वितीय है और यह कहा जाता है कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 1 साल उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जमानत नहीं होगी। आइए इसके खास क्या फीचर्स हैं वह जानते हैं। देखिए, सबसे पहला, ये कानून 2000, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है। ये एआई ने बनाया है। कुछ त्रुटि हो तो पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक। मतलब संगठित अपराध क्या होता है? 2 4 10 लोग मिल गए, एक यूनियन बना लिया, वसूली कर रहे हैं, तमाम तरह के इस तरह के संगठित अपराध होते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, सबसे बड़ी जो बात लिखी है कि बिना मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक का कैद रहेगा। इसको नाम दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आप कुछ बाहर निकल के बवाल न कर सके, कुछ गलत न कर सके, इसलिए अपराधी को 12 महीने तक जेल में रखा जाएगा। उसके बाद है कि अपराध से जुड़ी संपत्ति जब्त करने की शक्ति पुलिस के पास, सारी शक्तियां दे दी गई है। पुलिस को और सशक्त बनाया गया है। अगर यह पता लगता है कि यह अपराधी है और इसने अपराध करके संपत्ति अर्जित की है तो वह पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर लेने का प्रावधान है। उसके बाद इसमें जो पांचवा प्रावधान है कि विशेषकर गैंग और संगठित हिंसा पर फोकस। आपको पता होगा कि आए दिन राज्य में बवाल होता रहता है। आपने देखा होगा आरजी कर के मामले में कि वहां एविडेंस मिटाने के लिए लोगों ने, तमाम चीजें इस तरह की होती रहती हैं। तो इस तरह की गतिविधियां न हो, गैंग न बने, गैंगवार न हो, और संगठित हिंसा मतलब किसी को भी पकड़ के मार दिया, जान से मार दिया, जिसको मॉब लिंचिंग नाम दिया गया, तो उसको रोकने में यह बहुत कारगर होगा और उसी को ध्यान में रखकर ही किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड द्वारा हिरासत की समीक्षा। अब इसमें लोगों का कहना है कि पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी तो साल भर आपको बंद करके रखेगी। ऐसी बात नहीं है। एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगी जिसके कुछ खास सदस्य होंगे, इसमें रिटायर्ड जज होंगे और कुछ लोग होंगे जिनके निर्देश पर या जिनके अनुमोदन पर ही आपको कैद में रखा जा सकता है। इसके बाद इसका जो अगला फीचर है वो है पुलिस और प्रशासन को अधिक अधिकार। मैंने बताया कि पुलिस किसी को भी पकड़ के ले जाएगी। गुंडा एक्ट में अगर बंद किया जाता है तो पुलिस आपके संपत्ति की जांच कर सकती है, पुलिस आपके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपसे जो भी बन पड़ेगा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए या उसकी सजा देने के लिए पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। पुलिस को पूरी की पूरी शक्ति दी गई है। हालांकि लोगों का यह मानना है कि इससे पुलिस प्रशासन निरंकुश हो सकता है और इससे जो ऐसे लोग हैं जो अपराधी नहीं किए हैं, इनोसेंट जिनको कहा जाता है, ऐसे लोगों पर भी असर पड़ने की संभावना है। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर अगर कुछ होता है तो ये जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, एडवाइजरी बोर्ड उसको देखेगी और पुलिस हमेशा ही सोच समझ करके कार्रवाई करेगी। अब देखा जाए यह कितना कारगर होता है। इसके बाद है इसमें सरकार इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रही है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था ऐसी हो गई कि वास्तव में देखा गया था कि चुनाव समाप्त होते ही हिंसा शुरू हो गई, इस तरह की तमाम बातें होती हैं। तो सरकार का यह कहना है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि ना हो जिसमें जान माल और जनता को नुकसान हो। तो इसको रोकने के लिए और जनता को सुरक्षा देने के लिए यह नियम बनाया गया है। उसके बाद है, अब इसमें जो विरोध आ रहा है, विरोधी दल कह रहे हैं कि नागरिक स्वतंत्रता और संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता है। वास्तविक है कि अगर पुलिस को, लोगों का कहना है कि पुलिस को अधिक बल दे दिया जाएगा तो कई बार निरंकुशता आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश संविधान से चलता है और नियम कानून से चलता है और अगर आप सच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। खैर, इसमें विपक्ष का जो कहना है कि बिना मुकदमे की हिरासत में ले लिया जाएगा, यह बहुत गलत बात है। क्योंकि पहले था पुलिस पकड़ती थी, पकड़ने के बाद उनका चार्जशीट भेजती थी न्यायालय में, न्यायालय में उनका ट्रायल होता था और उसके बाद अगर न्यायालय को लगता था कि इस आदमी को बंद करना चाहिए या रिमांड पर देना चाहिए तो वह व्यवस्था की जाती थी, अन्यथा फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होती थी। नागरिक स्वतंत्रता को खतरा बता रहे हैं कि किसी को भी, मान लीजिए ऐसा संभावना हो सकती है कि नेता जो पक्ष में है अर्थात सरकार में जो लोग हैं वो अपने विपक्षियों पर आक्रमण करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। क्या होगा यह तो समय बताएगा। उसके बाद है राजनीतिक दुरुपयोग। मैंने भी बताया
क्योंकि राजनेता अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यह भी हो सकता है विपक्ष का यह दावा है। हालांकि सदन में विपक्ष की कमी या विपक्ष के वॉकआउट या विपक्ष के कम होने के कारण यह नियम पास हो चुका है, पारित हो चुका है। और अगर हम माने कि यह कानून भारत में और भी कहीं है रहा है, तो उसकी एक छवि देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो नियम है उसका नाम है गैंगस्टर एंड असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम। ये वही है, गुंडा एक्ट के अंतर्गत आता है। गुजरात में भी है, गुजरात संगठित अपराध निवारण अधिनियम। पश्चिम बंगाल में आता है पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल। और महाराष्ट्र में है मकोका, बहुत खतरनाक माना जाता रहा और इसमें काफी लोग गिरफ्तार हुए, काफी विवाद चला। लेकिन यह महाराष्ट्र का सबसे कठोर नियम माना गया है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हर जगह देखिए संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कही गई है। कर्नाटक में है ककोका, ककोका मतलब कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब यह ध्यान दीजिएगा कि यह अधिनियम नया है और नियम होता है कि उसको पारित करने के बाद आप माननीय राज्यपाल महोदय को बोलते हैं, भेजते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय इसको जब पारित कर देते हैं, दो तरह के कानून होते हैं ऐसे कानून जो सिर्फ राज्य के लिए होते हैं, वो माननीय राज्यपाल के पारित कर देने से लागू हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक जगह मैं प्रावधान और पढ़ रहा था कि जो नया BNSI है, भारतीय न्याय संहिता, कुछ ऐसे इस कानून में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं या कुछ ऐसी धाराएं हैं जो भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं उनके विपरीत हैं। मतलब भारतीय न्याय संहिता को भी ये धाराएं जो है वो अतिक्रमण करती हैं, उनका अतिक्रमण करती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब आपको भारतीय न्याय संहिता के साथ में आपके कानून में कहीं क्लैश होता है, मतलब कहीं ऐसा लगता है कि दोनों की मति भिन्न हो रही है, तो उस परिस्थिति में इसको माननीय राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन के लिए भेजना पड़ता है। क्योंकि केंद्र का जो न्याय का बना हुआ है, नियम कानून बना हुआ है, उससे इतर अगर जाते हैं तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाना पड़ता है। अब देखा जाए कि अब यह जो कानून बना है वह कहाँ तक जाता है और कहाँ तक कारगर होता है। आज की चर्चा में मित्रों इतना ही। अगली चर्चा में फिर विस्तार से बात करेंगे, कुछ और नई खबर पूरे देश से जुड़ी हुई सच्ची खबर जिसकी हम समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।